आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पुष्पा 2 की डे 11 यानी कि कल सेकंड संडे की हिंदी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है, जिसे देखने के बाद मेरे मुंह से लिटरली यही वर्ड्स निकले, RIP ऑल रिकॉर्ड्स। यस मेरा भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी जब मैं आपको कल सेकंड संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, इस वीडियो में आज डे 12 यानी कि सेकंड मंडे कैसा परफॉर्म कर रहा है हिंदी के अंदर। भाई इससे पहले सेकंड मंडे पर स्त्री 2 ने, एनिमल ने, जवान ने कैसा परफॉर्म किया, उनकी भी रिपोर्ट आपको बताता हूं और आज पुष्पा 2 की भी बताता हूं। वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अभी जब वीक 2 स्टार्ट हुआ तो फ्राइडे वाले दिन भाई हिंदी से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई पुष्पा 2 की 27.50 करोड़। उसके बाद सैटरडे यानी कि डे 10 आया परसों 46.50 करोड़। एंड भाई कल सेकंड संडे यानी कि डे 11 54 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। हमारा अर्ली एस्टिमेट 55 करोड़ था, लेकिन फिर भी 54 करोड़। भाई साहब आप सब सोच कर देखो कि बहुत सी ऐसी मूवीज जिसमें थग्स ऑफ हिंदुस्तान है, जिसमें वॉर 2 है, जिसमें कहीं ना कहीं KGF 2 है, इन मूवीज की डे 1 की कलेक्शन 50 to 55 करोड़ के बीच में हुई थी। और यहां पर पुष्पा 2 अपने डे 11 पर हिंदी नेट कलेक्शन भाई साहब 54 करोड़ कर रही है। तो इससे बड़ा रिकॉर्ड क्या ही होगा मेरा भाई। मतलब आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म अपने डे 11 पर हिंदी में इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाई। जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था स्त्री 2 का। स्त्री 2 ने अपने डे 11 पर यानी कि सेकंड संडे पर 40 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी और पुष्पा 2 ने 54 करोड़। भाई लीड चेक करो यार, 14 करोड़ की लीड। मैंने बोला था ना कि यह फिल्म सिर्फ रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं कर रही, इतनी लीड के साथ रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है। आप मुझे आप खुद सोच कर बताओ ना कि अपकमिंग आपको कौन सी ऐसी मूवी नजर आती है जो कि अपने डे 11 या सेकंड संडे पर 50 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करेगी। मतलब एक ऐसी फिल्म चाहिए जिसकी हाइप आसमानों पर हो। तो खैर कोई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। खैर मैं आपको बता रहा था वीक 2 फ्राइडे 27.50 करोड़, फिर परसों सैटरडे 46.50, फिर कल संडे 54 करोड़ की नेट कलेक्शन। और टोटल अगर मैं बताऊं तो ये हो गया 561.50 करोड़, यानी कि 560 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 11 डेज। और हिस्ट्री ब्रेक करके रख दी, यानी कि परसों सैटरडे की जो टोटल कलेक्शन थी वो 507 करोड़ थी, 507 करोड़। और भाई उसके बाद अगली ही दिन कलेक्शन हो गई 560। इस एक दिन में कितने रिकॉर्ड्स बीट हुए आप जस्ट वो देखो। इसमें रिकॉर्ड बीट हुए सबसे पहले एनिमल का। एनिमल की हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन थी 507 करोड़ के आसपास ही थी। उसके बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 511 करोड़, वो रिकॉर्ड भी बीट हो गया। उसके बाद भाई साहब पठान का रिकॉर्ड 525 करोड़ लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन, वो भी बीट हुआ। उसके बाद गदर 2 का रिकॉर्ड 526 करोड़, वो भी रिकॉर्ड बीट हुआ। उसके बाद 550 करोड़ का आंकड़ा, वो भी बीट हुआ। और न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो गया भाई 561 करोड़, यानी कि एक दिन में 4 से 5 बिगेस्ट रिकॉर्ड को पुष्पा 2 ने बीट कर दिया। और जस्ट 11 डेज के अंदर इस फिल्म ने 561 करोड़ की नेट कलेक्शन कर दी। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, आज तक जितनी भी साउथ मूवीज हिंदी में डब होकर रिलीज हुई हैं, तो उसमें हिंदी में जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन की थी वो थी बाहुबली 2, 511 करोड़, वो भी रिकॉर्ड बीट हो चुका है। और यहां पर पुष्पा 2 साउथ की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है जिसने भाई हिंदी में सबसे ज्यादा कलेक्शन की है। और आप थोड़े दिन रुक जाओ, ये इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी जिसने हिंदी में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर लेनी है, क्योंकि 561 करोड़ की नेट कलेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जवान का। जवान की नेट कलेक्शन है 584 करोड़, मतलब कि लगभग 23 करोड़ की नेट कलेक्शन और चाहिए पुष्पा 2 को। क्या आज भाई साहब मंडे पर होगी या नहीं मैं आपको बताता हूं। उसके बाद भाई स्त्री 2 का रिकॉर्ड आ जाएगा 600 करोड़ समथिंग। लेकिन मैं आपको क्या बोलूं कि जो फिल्म 11 डेज में हिंदी से 560 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, तो उसके लिए 700 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री लेना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। कितना पीछे बचता है, लगभग 140 करोड़। भाई देखते तो जाओ आंखें बंद करके होगा। और मुझे तो अपनी बात पे हंसी आती है, मैंने क्या बोला था कि भाई पुष्पा 2 600 करोड़ की
की नेट कलेक्शन ना ये जो सैटरडे संडे आएगा इसमें एंट्री करेगी। बट सैटरडे संडे तो आएगा ही आएगा ना, सिर्फ अभी 561 हो गया, 40 करोड़ बचा है जो कि अपकमिंग डेज में होगा। कैसे, अब मैं आपको गाइस जरा वो बताता हूं। अगर मैं आ जाऊं स्ट्रीट 2 पे, तो स्ट्रीट 2 का जो डे 12 था वो सेकंड मंडे था और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी 20%। मैंने आपको बोला ना स्ट्रीट 2 लंबी रेस का घोड़ा निकला, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसको रेस्पॉन्स मिला, लेकिन उसके बाद सेकंड वीक से जो स्ट्रीट 2 को रेस्पॉन्स मिला वो अनबिलीवेबल था। तो स्ट्रीट 2 नंबर 1 पर है, जिसके भाई साहब डे 12 यानी कि सेकंड मंडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 20% थी। उसके बाद एनिमल की भाई साहब डे 11 सेकंड मंडे था और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 15%। उसके बाद जवान का डे 12 भाई साहब सेकंड मंडे था, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 13%। और अगर मैं पुष्पा 2 की बात करता हूं तो पुष्पा 2 का सेकंड मंडे डे 12 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई ऑलमोस्ट 11%, आप 12% भी बोल सकते हो। यानी कि आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में पुष्पा 2, स्ट्रीट 2, जवान, एनिमल तीनों को बीट नहीं कर पाई, लेकिन मैं होप कर रहा हूं, क्योंकि आज मॉर्निंग में उस लेवल का रेस्पॉन्स भी नहीं मिला यार, बनता भी है। जो फिल्म 11 डेज में 561 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है, तो उसका डिप आना कोई नॉर्मल बात है भाई, बिल्कुल ही नॉर्मल बात मैं तो बोलूंगा। यस हां, अब आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी में देखूंगा कि उनमें कैसा रेस्पॉन्स है, लेकिन मैं होप कर रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 15 करोड़ की नेट कलेक्शन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो 20 करोड़ भी आ सकता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ आता है तो कल ट्यूसडे वो दिन होगा जिस दिन पुष्पा 2 जवान की लाइफ टाइम हिंदी नेट को बीट कर देगी भाई, अनबिलीवेबल। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने में मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। पुष्पा ब्लॉकबस्टर है ना, తగ్గేదలే సాంగ్స్ ఎట్లునే సాంగ్స్ కోమా బరాన్ సాంగ్ పెళ్లిల సాంగ్ ఉన్నట్టే ఉంది సిరిల సోరాన్ సిరిల సెక్సీ బ్రో సూపర్ వచ్చేసింది అంతే ఇక మళ్ళా అడుగుడు ఏం లేదు సూపర్ హిట్ పుష్ప 2 సూపర్ ఉన్నది సాంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ సిరిల సాంగ్ ఎలా ఉంది సూపర్ సినిమా హిట్ అలా వచ్చిన ఆగేది లేదు డైలాగ్స్ ఎలా అలవాటు డైలాగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ సూపర్ చించేసాను గెటప్ అచ్చలే జై బన్యానా వా బ్రో, జాతర సీన్ ఉంటుంది బ్రో, అసలుకి మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్రో. అసలుకి 3 గంటల 20 నిమిషాలు మొత్తం మా జాతర ఉంటుంది, శివతాండం ఉంటుంది, అబ్బా బాబా కొత్త ర్యాంప్ ఉంటుంది 3 గంటల 20 నిమిషాలు. ఐటమ్ సాంగ్ ఇంకా ఎవరు కుర్చీలో సీట్లలో ఉండరు, వేసిపోతారు. మాస్ జాతర సాంగ్స్ మాత్రం మినిమం. संडे खचाखच हाउसफुल भरा हुआ है। ये है पुष्पा का क्रेज। मुंबई के आइकॉनिक एडी गैलेक्सी थिएटर में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग पुष्पा को देखने के लिए आए हैं। इवनिंग का शो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर संडे 8 तारीख, और मेरे ख्याल से आज तो तहलका मचने वाला है। ऑलमोस्ट 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ पुष्पा